जुल्फराम जी, आप सभी साथी यहीं खड़ा रहे, आगे नहीं जाएं और यहीं से माला पहना करके और उनको स्टेज पर आने यहीं पे रोने लगाया। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने बहुत कम समय में 12 लोग इवेंट किया, ताली डालें आप। सभी महिलाएं उनकी किचन को माला पहनाएंगी और सभी पुरुष साथी लाला राम जी को माला पहना के स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सर, आइए, प्लीज वेलकम। आगे 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 लो, आगे अरे आगे थोड़ा आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हेलो एवरीवन, आप सबसे तो मेरी आवाज ज्यादा लग रही है। तो जानते भी है और नहीं जानते तो फिर बता भी देते हैं कि मेरा जो नाम है वो लाला राम है और अभी अपने को जाना जाता है नेटवर्किंग की दुनिया में LR चौटाला के नाम से। इस पेटू के सोशल फाउंडेशन को करने से पहले मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म के अंदर काम करता था जिसके अंदर प्रोडक्ट बेचने का काम होता है और बहुत सारे साथी हमारे साथ जो है आज जुड़े हुए हैं, वो कर भी रहे हैं और कर चुके होंगे। और आज से 1 साल पहले की बात है जब गुरुजी मुझे मिले थे। हम लोग हरियाणा में रहते थे, तो यहाँ पे दलेरू गांव है अपना पुराना, यहाँ पे मैं आया हुआ था। तो सर मिले थे मुझे एक बार और मेरे ताऊ जी के लड़के हैं भजनलाल जी, उन्होंने परिचय करवाया था। तो सर ने प्लान बताया, तो मैं तो सर को प्लान देने गया था और सर ने मुझे प्लान बताया, तो वहाँ पे एक टकराव सा बढ़ गया। ठीक है जी। तो उस टाइम मैंने जैसे कहते हैं ना, तो स्टार्टिंग में सभी सोए होते हैं, क्योंकि जब मैंने भी स्टार्ट किया था एक बात होती है विश्वास की। तो जब सर ने बताया तो मैं एकदम गहरी नींद में सोया हुआ था, लेकिन उसी टाइम एक फोरम मैंने करवाया था, वो थी मेरी बहन। और मेरी बहन पूजा यहाँ पे बैठी हुई है। पूजा, इनका फोरम भरवाया था, इसलिए भरवाया कि काम तो मुझे करना था, लेकिन एक विश्वास देखना था कि चेक मिलता है कि नहीं मिलता। सर ने बोला कि आप अपने घर में से किसी की शादी हो रही है तो फार्म भरवा लीजिए। उसके 6 महीने बाद हमारे घर में शादी होती है और सिस्टर को 2100 रुपए का चेक मिलता है जी। और जिस दिन चेक मिला, वो कहते ना मैं कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ था, तो अब जागने के लिए कुछ तो करना था। चेक मिला, फिर भी मैंने ध्यान नहीं दिया और ऐसे टाइम बीतता गया। लेकिन क्या था कि जब हम कहीं से पैसा कमा रहे हैं और जब हमारी एक इनकम आ रही होती है ना, तो वो कहते हैं कि जब आपने देखा होगा कि हाथी होता है, उसका खेल देखा है किसी ने? हाथी का, हाथी को एक पतली सी जंजीर से बांध दिया जाता है ना, और जो उसको हाथी का जो रक्षक होता है, जो चलाता है, वो हाथी को जो आदेश देता है वो वैसे ही करता है, लेकिन हाथी को अपनी ताकत की पहचान नहीं होती। तो हम भी एक ऐसी नौकरी के अंदर में बंधा हुआ था चंडीगढ़ के अंदर,
जहाँ से मेरा मतलब मेरा खर्चा और मेरा जो घर का गुजारा था खर्चा वो चल रहा था, तो मुझे दूसरी तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ रही थी और साथ में मैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम कर रहा था। इसी प्रकार से यहाँ पे बहुत सारे साथी हैं, आज जो है 10-15 हजार रुपए की एक ऐसी जंजीर में बंधे हुए हैं, एक ऐसे कंफर्ट जोन में है जिनको ये लगता है कि अगर हमने पे टू पे का फुल टाइम दे दिया तो हमारे जो 5-6 हजार 10 हजार रुपए की जो इनकम आती है वो चली ना जाए। लेकिन भगवान ने ऐसा एक करिश्मा किया, वो करिश्मा ही मानो, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है। जब मेरी शादी होने वाली थी उस टाइम, शादी के टाइम जो प्राइवेट नौकरी होती है उसके अंदर ज्यादा छुट्टियां नहीं मिलती और मेरी जॉब चली गई। अब जॉब जाने के बाद मैं बेरोजगार था, तो मैंने इसी श्री डूंगरगढ़ के अंदर एक फाइनेंस कंपनी को चुना और फाइनेंस कंपनी की जॉब करते करते एक दिन मैं किसी हमारे मेंबर के घर पे लोन देना गया हुआ था और वो लोन जो है यहाँ पे जोधासर गांव है वहां पे था। तो जोधासर गांव के अंदर होता क्या है कि वहां पे मास्टर जी थे जो प्राइवेट स्कूल के अंदर पढ़ाते थे, उन्होंने मुझे दोबारा से पे टू पे का प्लान दिया। अब मैंने देखा कि पे टू पे जो है हर जगह फैल चुका है और वो जो प्लान आया था वो नागौर से आया हुआ था। नागौर से कोई टीचर थे, सरकारी टीचर, वो प्लान देके गए थे। तो मैंने ये देखा कि अगर नागौर से पे टू पे जोधासर पहुंच सकता है तो धनेरू तो गढ़ है पे टू पे का, क्योंकि सब कुछ मेरी आंखों के सामने हो रहा था। और इसी साल जो है पिछले साल हम यहाँ धनेरू शिफ्ट हो चुके थे। तो फिर मैंने बोलो नमस्कार, जोर से बोलो नमस्कार। जितना जोर से बोलो नमस्कार उतनी जल्दी हमारे घर पे आएगी चमचमाती कार। हाँ साथियों, मुझे इस पे टू पे में जुड़े हुए लगभग 3-4 महीने हुए हैं और 2 महीने में मैंने 9 लेवल अचीव कर दिए है, जिसकी बदौलत पापा जी की बदौलत है मेरे सब। नमस्कार साथियों, गुरु जी है जिनका मैं शरण स्पर्श कर रहा हूँ। तो इनका वो कार अचीवमेंट हुआ था और इनका प्रोग्राम सुजानगढ़ में हुआ था। उस दिन मेरी आंख खुली थी कि काश हम भी पहले आंख खोलते तो आज इस स्टेज पे हम भी होते। लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी कोई देर नहीं है, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो उस दिन से मैंने शुरुआत की है और आज मेरा 8वां। तो मेरे को काम स्टार्ट किए हुए लगभग हो गए 6 या 7 महीने, लेकिन आज तक मैंने लगभग 3 या 4 प्लान किए, इससे ज़्यादा एक भी प्लान नहीं किया है। इसमें मेरे सिर्फ 2 कैंडिडेट हैं जिनकी बदौलत मैं आज 7वां लेवल कंप्लीट किया है और 8वें लेवल में आ गया हूँ। जिसमें एक तो राजेश कंवर जी बैठे हैं और एक सुजानगढ़ से हैं सुरेश जी। बस मेरी टीम में मात्र 2 बंदे काम कर रहे हैं। इसकी बदौलत देखो मैं आज 7वां लेवल कंप्लीट कर दिया, 8वां लेवल हो रहा है। और मैंने लगभग 4 से 5 आइडिया लगाई है अच्छी सी, और जैसे लेबर की और लगाई है, वो काम करने वाला नहीं है। लेकिन 2 के बदौलत देखो मैंने आज 7वां लेवल कर दिया है। बहुत बढ़िया संस्था है ये और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है काम करने वालों के लिए। और बाकी तो पता है आपको, दुनिया ऐसी घूमती है, आप ही घूम ही रहे थे इतने दिन, और करने वालों के लिए बहुत अच्छा है, मौका है। थैंक यू।